एक नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा भर्तियों को लेकर। बीआरसीसी भर्ती पर भी आना चाहेंगे। लगभग ये 280 के करीब पोस्ट हैं और इसमें भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। देखिए, रिटन टेस्ट 3 दिसंबर 2023 को होगा और ये समग्र शिक्षा अभियान की ओर से ही यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। इनकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी दे दी गई है, वहाँ आप देख सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि लगभग ये 280 के करीब पोस्ट हैं जो कि भरी जाएंगी। अभी हाल ही में बीआरसीसी पॉलिसी में भी एक बड़ा संशोधन हुआ था। जेवीटी के साथ और टीजीटी के साथ प्रवक्ताओं को भी अब इसमें शामिल किया गया है, तो ये भी इसमें एक इस बार नया बदलाव है और अब इसके लिए भी देखिए एक तरह से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और अब यहाँ मजदूरों के फेवर में कोई इस तरह का डिसीजन लिया जाता है या नहीं, ये देखना होगा। देखिए, अब सानन कमेटी पर आना चाहेंगे। यह जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी कि सानन कमेटी की आज बैठक होने वाली है। दरअसल क्लास 3 की भर्तियां एक बार फिर शुरू हो सके, राज्य चयन आयोग में फिर से कामकाज शुरू हो सके, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके, इसीलिए कमेटी का गठन किया गया था और इन्हें एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था कि जिससे भर्तियों में पारदर्शिता आ सके। तो ये पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी तैयार हुई थी और आज इन्हीं की अध्यक्षता में फिर इस कमेटी की बैठक हुई है। दोनों सदस्य अजय कुमार और देवराज शर्मा भी शामिल हुए। कमेटी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि फाइनल टच इन्होंने रिपोर्ट को दे दिया है, लेकिन कुछ एक एडिटिंग बाकी रह गई है जो कि ऑनलाइन होगी। अब ये एडिटिंग भी पूरी हो सके इसलिए 7 दिसंबर तक का टाइम दीपक सानन की कमेटी को फिर दिया गया है, लेकिन 7 दिसंबर को हर हाल में ये रिपोर्ट अब सबमिट होकर रहेगी। और नया खुलासा आज ये हुआ है कि देखिए, अब यहाँ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए ही सभी भर्तियां होंगी, यानी कि एक तरह से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाली प्रक्रिया यहाँ पर लागू की जाएगी। अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट्स में भर्तियां होंगी तो अलग अलग पोस्ट कोड उसके लिए जारी होंगे। पहले ये अभी तक होता आया है कि अगर 3 या 4 डिपार्टमेंट्स में भर्तियां होंगी तो 4 नई भर्तियां अलग से करवाई जाती थी, 4 पोस्ट कोड्स उसके लिए जारी किए जाते थे। अब फिलहाल इस पर एक तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा और यहाँ एलिजिबिलिटी के आधार पर ही सभी भर्तियां होंगी, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट्स में पद खाली हैं। मान लीजिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए बैचलर्स रखा गया है तो वो एक ही भर्ती होगी, अलग अलग पोस्ट कोड जारी नहीं होंगे। एक साथ ही यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे, एक साथ ही अभ्यर्थियों की वो भर्ती होगी और उसके बाद फिर नियुक्तियां दे दी जाएंगी। ये इसलिए किया गया है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां हो सके। अलग अलग पोस्ट कोड जारी होते हैं, फिर अलग अलग तिथियां निर्धारित की जाती हैं, अलग अलग समय पर परीक्षाएं होती हैं और अलग से रिजल्ट घोषित करना पड़ता है फिर सभी पोस्ट कोड्स का। और इसमें ज्यादा समय तब नष्ट होता था कि मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में 2 ही पोस्ट खाली हैं तो उसके लिए भी अलग से एक पोस्ट कोड जारी होगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एलिजिबिलिटी अगर सेम रखी गई है तो एक साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स के लिए भर्तियां होंगी। एक ये देखिए नया खुलासा आज हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि देखिए सीबीटी प्रणाली लागू की जाएगी, जैसे कि पहले हरियाणा में भी की गई थी। बीते दिनों में कुछ एक सवाल उठ गए थे कि कैसे यहाँ पर सीबीटी प्रणाली लागू की जाएगी, क्योंकि हरियाणा में तो पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। लेकिन अब गारंटी कमेटी की ओर से दी जा रही है कि यहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता लाई जाएगी और जो पहली 1 या 2 भर्तियां होंगी वो पायलट आधार पर होंगी। उसमें ये देखा जाएगा कि जो अभी नया सिस्टम फॉलो किया जा रहा है भर्तियों को लेकर वो कैसा रहता है, आने वाले समय के लिए फिट होगा या नहीं, और फिर उसी आधार पर भविष्य में सभी भर्तियां होंगी अगर ये सीबीटी प्रणाली लागू करने के बाद सब कुछ ठीक रहता है। कमेटी 7 दिसंबर को अब देखिए अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। और एक बात और है कि फाइनल रिपोर्ट बनाने से पहले दीपक सानन की कमेटी ने लगभग 383 भर्ती नियमों को स्कैन किया है, फिर कहीं जाकर ये पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार हुई है। अब जल्दी ही यहाँ राज्य चयन आयोग भी पूरी तरह से बहाल हो पाएगा। हालांकि देखिए इसमें नियुक्तियां भले ही कर दी गई हो, लेकिन तब तक फायदा नहीं है जब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती। और भर्ती प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगी। और पहली भर्ती जब पायलट आधार पर यहाँ की जाएगी तो वो बिल्कुल हमें देखना होगा कि किस तरह की रहती है, कितनी सक्सेसफुल हो पाती है, क्या वो सभी संभावनाएं खत्म हो पाएंगी पेपर लीक होने की, जिन्हें लेकर यहाँ कर्मचारी चयन आयोग को पहले भंग करना पड़ा था। इसी मकसद से तो क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया है कि आने वाले समय में पारदर्शिता लाई जा सके, तो इसीलिए नया सिस्टम अब फॉलो होने वाला है। और एक नई चीज जो सामने आई है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की है कि अब किस तरह से एक नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा भर्तियों को लेकर।